हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए हम कोशिश करता है। जैसे हम दुनिया में जब पैदा होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार हम पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे उम्र बढ़ते हैं हम बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करना, पाना, इकट्ठा करना या कुछ कब्जा करना, इस प्रकार की सोच हमारा मन के अंदर आता है और हम उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। हमारा पढ़ाई और हमारे बिजनेस, हमारे ज़िंदगी में, हमारे हर बातों में, हमारे हर रास्तों में मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ चाहिए, इस प्रकार के विचार हमारा सबके जीवन में होता है। गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा पूरा जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद एक दिन आपको एक मैसेज आता है या किसी एक डॉक्टर ने आपको आकर कहा थोड़ी ही पल आपके लिए बचा है, कुछ आवर्स, कुछ घंटे आपके सामने है, उसके बाद आप नहीं जियोगे। यदि आपको इस प्रकार की संदेश आपको मिल रहा है तो उसी दिन या कुछ घंटे जो आपके लिए है, उसी दिन, वो आखिरी दिन जो आपके लिए दिया गया है, वो पूरा दिन आप क्या सोच रहे होंगे? हम बहुत कुछ पूरा 50 साल या 30 साल या 15 साल जो कुछ हमने मेहनत किया है, जिस कठिन रास्तों में से जब हम गुजर के आया है, इसके विषय में हम कुछ नहीं सोचेंगे। यदि हम कुछ और पल हमें जीने के लिए मौका मिल जाए, हमारा प्रार्थना प्रभु से ही होगा, प्रभु मुझे एक बार और मौका दे। इस प्रकार का ही प्रार्थना होगा। आप किसी भी धर्म का हो या कोई भी व्यक्ति हो, या आप कितने बड़े हो या छोटा हो, हमारे सबका प्रार्थना ही होगा, यदि मुझे एक बार और मौका मिले। इस प्रकार की प्रार्थना हो सकता है। हम पुराना नियम में दानियल की किताब में एक कहानी है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम और भी कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम दानियल की किताब, उसकी 5वां अध्याय, उसकी 24 आयत, दानियल की 5वां अध्याय, उसकी 24 से लेकर मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और बहुत सारे कहानी पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी पढ़ूंगा। तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वो ये है, मैंने तेकेल और ऊपरसीन। इस लेख का अर्थ यही है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य का दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। यू आर फिनिश्ड। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि आपके पास समय है तो समय निकाल कर दानियल की किताब आप जरूर पढ़ना। यहां पर नेबुकदनेस्सर राजा, जो उसकी कहानी आप सब जानते हैं, जो उनकी आखिरी में क्या हुआ। परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा समय आया, उनकी राजा बनने के बावजूद भी एक जानवर जैसे जीना पड़ा। और बेलशस्सर राजा नामक एक व्यक्ति, जब बेलशस्सर नामक एक राजा, उस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, उस व्यक्ति जो सब कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया, जब मेहनत से नहीं लेकिन उसके बाप से जो मिला है, या एक राज्य का एक स्थान है उनके पास। हम लोग आजकल के हमारा भाषा में बोल सकते हैं कि पोजीशन जो हासिल करता है, जो आजकल आप सब देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो,
आप टीवी देखो, हर जगह में पोजीशन हासिल करना, छीनना, इस विषय के बारे में हम आजकल सुन रहे हैं, आज भी हमने सुना है। यहां पर बेलशस्सर नामक एक राजा, उनके मन में एक ऐसे विचार आया, ठीक है आज हम ऐश कर लेंगे, या आज हम अपने लोगों को बुलाकर हम दाक मधु पिएंगे और थोड़ा ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। उन्होंने क्या किया है, देखो राजा होने के कारण वो पूरा वाइन पीना और उस प्रकार की पार्टी करना आम बात हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में एक छोटा सा गलती, छोटे से नहीं बहुत बड़ी गलती, उनके लिए छोटा है लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गलती है, लेकिन मनुष्य के सामने इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो स्वर्ग से देखा, उनके परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गलती है। मनुष्य जैसे हम भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलेगा दौड़ेगा, इस प्रकार की हमारा विचार है। परमेश्वर किस प्रकार सोचते इसके बारे में हम ज्यादा सोचता नहीं है। यहां पर बेलशस्सर राजा ने बोला कि सारे बर्तनों को लेकर आओ, हम थोड़ा समय एंजॉय करेंगे। वहां पर ये सब लोग मिलकर दाक मधु पीने लगा और लोगों के साथ अपने समय को बिताया। उस समय स्वर्ग से एक हाथ निकलकर उस कमरे में आया और दीवार में लिखने लगा, एक उंगली, द फिंगर ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड ऑन द वॉल। एक उंगली उस दीवार में लिखने लगा, मैंने टेकेल और ऊपर सीन। और राजा परेशान हो गया, ये सोचने लगा कि क्या बात है। सबसे पहले मैं इस भाषा को मैं देख रहा हूं और एक मनुष्य की जो हाथ मेरे दीवार में लिख रहा है। राजा सोचने लगा, किसको हिम्मत है कि मेरा कमरा में आकर लिखने का, किसको क्या हिम्मत, किसको हिम्मत मिली कि मेरे दीवार में कुछ लिखने के लिए। लेकिन बाद में राजा परेशान हो गया कि लोगों को बुलाए गए, किसी को मालूम नहीं इसका अर्थ क्या है। वहां पर एक अभिषिक्त दास दानिएल जो प्रोफेट है, उनको बुलाया गया। जब दानिएल के बारे में जब हम देखते हैं कि दाऊद पहले भी उस देश में, उस स्थान में बड़े बड़े कार्य की जो अर्थ समझाने वाले व्यक्ति, यहां पर भी दानिएल को बुलाया गया। और दानिएल इस बातों को देखा और उन्होंने अर्थ समझाया। इसका मतलब यही है, यहां पर लिखा है कि तेरे दिन गिनकर उसका अंत कर दिया गया है। और वहां पर उनकी राज्य, उनकी सब कुछ वहां पर खत्म होता है। अभी मेरे विषय में मैं आ रहा हूं। हमारे जिंदगी में हम बहुत कुछ हम पाते हैं। साल्वेशन, उद्धार, वही है जो सबसे महत्वपूर्ण तोहफा जो परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला है। इट इज फ्री बट इट इज नॉट चीप। Salvation is free but it is not cheap. But since it is free, for us it became cheap. हमें मुफ्त में मिला गया है जो उद्धार, उस उद्धार हमें मुफ्त में दिया गया उद्धार को हमने उसका महत्व को नहीं समझा और हमें लगता है वो बहुत चीप है। और कुछ लोग बोलते हैं कि उद्धार एक बार पाया वो नष्ट नहीं होता। किसी का ऐसा शिक्षा है।
जो उद्धार पाया है वो जिंदगी में जो मर्जी करो, हमारा उद्धार नष्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग पवित्र स्थान है जो केवल पवित्र लोग ही उसमें प्रवेश कर सकता है। अब यही नहीं सोचना है कि आपको परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, उस उद्धार जो आपने जो पाया है उसको अपने जिंदगी में उसको महत्व देते हुए, उस जो उद्धार है जो आपने पाया है, जो आपने हासिल किया है, जो प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से जो आपने पाया है, जो कीमती लहू से पाया है, उसको नष्ट ना करें। डू नॉट नेग्लेक्ट salvation, do not reject salvation। प्रभु के दास लोग इस जो पेज में काफी विषय इस उद्धार के विषय में प्रचार किया है। उन सारे बातों को मैं आदर देते हुए मेरा विषय यही है कि जो उद्धार पाने के विषय में से मैं उद्धार को कितना हमें सुरक्षित रखना, क्योंकि ये आखिरी मैसेज है इस पेज में, इसलिए मैं समझता हूं जो उद्धार हमने पाया है उसको अपने हाथ से नष्ट ना करें। इस विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा केवल पवित्र व्यक्ति के जीवन में रह सकता है। आप कंफ्यूज मत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम शुद्ध होता है, लेकिन उस जो शुद्ध व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है मैं एक सहायक को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा जो धोए हुए एक इंसान, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलता है। वो सहाय जो प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, वो हमें पवित्र होने के लिए, पवित्र रहने के लिए, उद्धार नष्ट ना होते उस उद्धार में रहते हुए, परमेश्वर को आराधना करते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए वो सहायता करता है। यदि आपके जीवन में और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आप इतना ही समझ लेना, आप एक दिन भी उस उद्धार को अपने पास नहीं रख सकता है। यू विल फॉल। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में सहायक के तौर पर स्वर्ग से भेजा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पवित्र आत्मा सहायक की ओर हमारे जीवन में प्रवेश होता है, और उस शुद्ध या ये जो पवित्र जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन यदि इस पवित्र जीवन में अंधकार प्रवेश होता है, या आप अंधकार को जीवन में प्रवेश होने के लिए आप मौका देता है, या आप उसके जो उद्धार की सीरियसनेस को आप नहीं समझते हुए जीवन के अंदर हर कचरा, हर गंदगी को आप डालने के लिए कोशिश करता है, तो पवित्र आत्मा जितना भी कोशिश करते हुए आपकी कोशिश जीत लेते। इसका मतलब पवित्र आत्मा लगातार आपको शुद्ध होने के लिए आपको कोशिश करता है, लेकिन आप अपने निर्णय की ओर से पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी से हटा देते हैं। धीरे धीरे आप पवित्र आत्मा के संपूर्ण रीति से हटा देते हैं और अपने जीवन एक नाश की ओर आप अपने जीवन को ले जाता है। मेरे बचपन की कहानी में मुझे याद आता है अभी
मेरे पिताजी के एक अच्छा किसान थे, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा काजू की पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़। और एक बार किसी को मेरा पिताजी ने बुलाया कि उस पेड़ को काट दिया जाए। हर साल उसमें से हमें कुछ इनकम मिल रहा है, और मेरा माताजी ने बोला उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर साल हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में, मेरे माताजी और मेरे पिताजी आपस में बोलने लगा। पिताजी बोल रहे उस पेड़ को काटना है, माताजी बोल रहे उसको पेड़ को नहीं काटना है। माताजी तो बाहर की देखा कि पेड़ बहुत बड़ा है, हर मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है इस पेड़ में, हर साल काजू मिल रहा है। लेकिन मेरा पिताजी किसान होते हुए उनको कुछ सिग्नल मिला और बोला कि इसको काट दिया जाए। और काफ़ी वार्तालाप के बाद आखिरी में मेरे पिताजी जीत लिया और पेड़ को काटना शुरू किया। बहुत बड़ा पेड़, हम भी देख रहे थे, हमें भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि हम उसमें झूले खेलते थे। हमारे छुट्टियों में उसी के नीचे हम लोग खेलते थे, और इतना बड़ा पेड़ काट दिया गया और बहुत बड़ा पेड़ नीचे की ओर गिर गया। और गिरने के बाद हमें सबको समझ में आया मेरे पिताजी का डिसीजन सही था। His decision was good। हमें क्या देखा, उस बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के अंदर अंदर खोखला था, बहुत बड़ा होल, बहुत बड़ा खोखला, और उसमें बड़े बड़े मोटे कीड़े दिखाई दे रहे थे, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे कीड़े, सफेद कलर की कीड़े दिखाई दे रहे थे। और मेरे पिताजी ने इस प्रकार कहा, यदि अभी हम इस पेड़ को नहीं काटा, आने वाले दिनों में कभी भी इस पेड़ गिर सकता है हमारे घर के ऊपर, और गिरने के लिए तूफान की जरूरत नहीं है, कभी भी हल्के हवा से ये गिर सकता है। और समय पर उसको काट दिया गया, और हमें पता चला उसके अंदर खोखला कीड़ा, लेकिन बाहर बहुत अच्छा, बाहर सब ठीक, लेकिन अच्छा किसान होने के कारण उनको कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिला, अभी उसको काटना जरूरी है। हमारा जिंदगी में भी इस प्रकार होता है। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम उद्धार को पाता है, जो इसमें हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार पाता है। और हमें समझ में नहीं आता है कि ये उद्धार जो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने जो पाया है, ये हमेशा हमारे जीवन में रहता है, और हम उसका महत्व को नहीं जानते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग नहीं जानते हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे से कीड़ा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, धीरे धीरे से, हमें पता नहीं चलता। बाहर की ओर से हम बहुत पवित्र है, हम पूरा ठीक है, हम प्रचार करते हैं, सब कुछ ठीक है हमारा, बाहर के रूप से हमने जो परमेश्वर की ओर से पाया है, जो पवित्रता हमने पाया है, सब कुछ हमारे जीवन में है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कीड़ा प्रवेश होता है, हमें पता नहीं चलता है। आपने कैंसर बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। जब कैंसर हमारे जीवन में प्रवेश होता है, हमें कभी पता नहीं चलता।
और कहीं ना कहीं कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद एक ऐसा सिग्नल आता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैंसर है, 4th स्टेज है, 6 महीने और जिएंगे। आपने बहुत लोगों के जीवन में सुना होगा। इसी प्रकार है हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में भी। हमारा आत्मिक जीवन में भी धीरे धीरे जब अंधकार शक्ति जब प्रवेश होता है, अंधकार शक्ति जब प्रवेश होता है, हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, और वो कीड़ा धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ते रहता है। और एक दिन हम गिर जाता है। हमें सबको लगता है कि क्या हुआ मुझे। सब लोग बोलते कि इन्हें क्या हुआ, सब ठीक ठाक था, क्या हुआ, अचानक क्या हुआ। हमारे अंदर जो डेवलप होने वाले सारे गंदगी हमें पता नहीं, क्योंकि वी अलाउ इविल टू एंटर इन आवर लाइफ। वी अलाउ, पवित्र आत्मा जब हमारा जीवन में पवित्र होने के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, होली स्पिरिट always allows us, tries his level best to make us holy, but we don't allow that to happen. We don't make ourselves holy, and slowly that virus enters into our house, into this body. It's a temple of God Almighty, and we perish someday. एक दिन अचानक, ऐसे लोगों की भाषा में अचानक है, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमारा जिंदगी नष्ट हो जाता है। यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले यूदा इस्करियोत के जीवन में क्या हुआ आप सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कारों को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन अपने आंखों से देखा, प्रभु यीशु मसीह के साथ सोया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेला था। लेकिन किसी ने पास में आकर एक अपॉर्चुनिटी दिया है। इट्स एन ऑफर, an opportunity, a worldly blessings। उस समय में जो निर्णय उन्होंने लिया है, उस निर्णय में वो व्यक्ति गिर गया है। The decisions that he made in the end, आखिरी समय में जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय गलत होने के कारण पूरा जिंदगी और उस 3.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जो चला, जो सीखा, वो सब कुछ वहां पर नाश होता है। He destroyed everything only because of his last minute decisions। हमारा जिंदगी में भी जब ऑफर्स आते हैं, जब अपॉर्चुनिटीज आता है, we make foolish decisions and we are not worried about what is going to happen। हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। We are not worried about what is going to happen, what will that make, मेरा जीवन क्या होगा, मेरा परिवार की क्या होगा, हम इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। सिर्फ हमें इतना ही मालूम है कि ये जो डिसीजन मैंने आज लिया है, आज के लिए मेरे लिए ठीक है, आज मेरे लिए सही है, आज मेरे लिए ठीक है।
सिर्फ हम इतना ही सोचते हुए हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। We simply destroy our life. I want to tell you something, that salvation is free, but it is not cheap. एक राजा अपने जीवन में अपनी सारे पोजीशन को, अपने जिंदगी को नाश करने किया। दैट मीन्स टुडे इज योर एंड, टुडे इज योर लास्ट डे। ये बोलने का क्या कारण था? ये परमेश्वर की उंगली इस दीवार में आकर लिखने का क्या कारण है? उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा? It is only because he used the consecrated vessels for his personal purpose. That means his personal pleasure, worldly pleasure, personal enjoyment, and he misused the consecrated vessels. जो अपने पिता की द्वारा परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले बर्तनों को अपनी व्यक्तिगत बातों के लिए इस्तेमाल किया, यही है उस राजा की गलती। अभी मैं अपने जीवन, हमारा जीवन में भी हम थोड़ा सोच के देखें। परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो कुछ नियुक्त किया गया बातें, परमेश्वर के नाम के लिए जो दिया गया बातें, यदि आपकी संपत्ति हो या आपकी गाड़ी हो, आपकी परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया, कॉन्सेक्रेटेड किया गया सारे बातों को अपनी व्यक्तिगत बातों के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए यदि आप इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यही है कि फिंगर ऑफ द लॉर्ड is going to appear on your wall. आपकी कलीसिया की, आपके घर की दीवारों में परमेश्वर की उंगली लिखना जा रहा है। That means मैंने तेकेल ऊपर से। तेरा दिन आज यहां समाप्त हो रहा है, तेरा गिन कर उसका अंत कर दिया गया है। Why? It is only because he misused the consecrated vessels for his personal purpose. I want to tell you, मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपको बुलाया गया है। आप एक पवित्र वंश है, पवित्र व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, और परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय आशीषें दिया गया है, और आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर सारे अनुग्रह को आपको दिया गया है प्रभु की कृपा के अनुसार। लेकिन उस बातों की महत्व को हम भूल जाते हैं और संसारिक अभिलाषाओं के पीछे हम लोग दौड़ते हैं। द डिसीजन, जो निर्णय जो हम एक बार लेते हैं, थोड़ी ही समय के लिए क्यों ना हो, वो ही डिसीजन आपकी सेवकाई को खत्म कर सकता है, आपकी पोजीशन को खत्म कर सकता है, आपके परिवार को नाश कर सकता है, आपकी जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। आपकी एक निर्णय है। इट इज नॉट इजी टू मेंटेन होलीनेस इन आवर लाइफ। इतनी आसान नहीं है कि पवित्रता अपने जीवन में हमेशा रखने के लिए इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि ठीक है, चलेगा, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से उद्धार पाया है, उद्धार
हो चुका है, नष्ट कर दिया है। अमेरिका में मैंने काफी साल पहले सुना एक सर्वे के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। अमेरिका में एक संस्था ने, किसी ने 125 परमेश्वर के दास लोगों का सर्वे किया गया है। कुछ साल पहले, काफी साल पहले, मेरा करीब 20 साल पहले मैं एक किसी के मुंह से सुना गया एक सर्वे है, रिसर्च सर्वे है। 125 लोगों का स्टडी किया गया, सर्वे किया गया। उनकी जो शुरुआत, सेवागायक क्षेत्र और उनकी मिनिस्ट्री के डिटेल्स और उनकी आखिरी समय, मतलब अभी का सिचुएशन या मृत्यु के समय उनके जिंदगी कैसे था। बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों की लिस्ट था उसमें। जो बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य किया, उन सब की लिस्ट, उस 125 लोगों की लिस्ट उन्होंने तैयार किया गया। और उनकी जीवन की सफर में, उनके मृत्यु के समय या अभी उस समय के, उस जो रिसर्च का समय पे उनकी जिंदगी किस प्रकार है, वो सर्वे था। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो नाम कमाने वाले लोग, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले लोग, और ये सब की लिस्ट देखा और आखिरी में केवल 25 लोग ही, 125 लोगों में से केवल 25 लोग ही मात्र बैलेंस बना, जो उनकी मृत्यु के समय या जीवित रहते समय, अभी का समय, जो शुरुआत की जैसे या उससे बेटर या उसी जैसे पवित्र रहना या मिनिस्ट्री में रहना, केवल 25 लोग बचे थे। बाकी 100 लोगों को क्या हुआ? कहीं ना कहीं रास्ता में गिरा, या उनकी सफर में कहीं ना कहीं इतना दूर तक आ नहीं सका, या कहीं ना कहीं मिट गया, हम बोल सकते हैं मिट गया। और इन 100 लोगों का और इन 25 लोगों का भी स्टडी किया गया, और बाद में पता चला ओनली दिस 25 पीपल who remain in holiness, who remain in the ministry, only they had quiet time in their life. व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताने वाले केवल 25 लोग थे। इन 125 लोगों में से केवल 25 लोग ही परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया करता था। वो ही आखिरी समय तक पवित्र रहे, अन्यथा सारे लोग रास्ते में गिर गया, पवित्रताई में नहीं रहा, परमेश्वर से दूर हो चुका, या पाप में गिरा, या उनके परिवार टूट गया, या कहीं ना कहीं अभी नहीं है, पता नहीं है उनके एड्रेस क्या है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने समय व्यक्तिगत तौर से जो व्यतीत करता है, the one who spend his time with the Lord, the personal time, quiet time, meditating word of God every day, only he can remain faithful, he can remain holy in his life. नहीं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप प्रवेश करता, जो जब हमें भी पता नहीं चलता, एक दिन हम उसमें से गिर जाता है। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के दास लोग हैं, मेरे बातों को कृपया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण विधि से आप सुने। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, वी आर कॉल्ड टू बिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट, रिवाइव। हमारा बुलाहट में ही
बिल्ड करना, रीबिल्ड करना या दोबारा बनाना, टूटा हुआ बातों को जोड़ना, ये सब हमारा सेवकाई में है। किसी को नष्ट करना, किसी को बदनाम करना, किसी को बर्बाद करना एक प्रभु की दास के जीवन में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारा बुलाहट के अंदर, हमारे बुलाहट के साथ ही साथ परमेश्वर दिया गया कर्तव्य है टूटे हुए लोगों को जो खड़ा करना, गिरे हुए लोगों को खड़ा करना, टूटे लोगों को जोड़ना, टूटे हुए परिवार को जोड़ना और अशांति में रहने वालों को शांति प्रदान करना, परमेश्वर की स्वर्गीय आनंद को लोगों के बीच में लाना और एक रिवाइवल लोगों के बीच में, ये सब प्रभु की दास लोगों के कार्य है। इसलिए हमारे नजर में जो व्यक्ति, यदि कोई विश्वासी है या कोई प्रभु के दास है, कोई भी हो इस संसार में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी हम देखें या कहीं न कहीं उनके जीवन में धीरे धीरे पाप प्रवेश करते हुए यदि हमें नजर आता है, तो हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी है। एक प्रभु की दास के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, जिसके बारे में लोग बहुत बोल रहे थे, उनकी जो निर्णय के बारे में, जिन्होंने, उस व्यक्ति ने कुछ निर्णय लिया अपने सेवकाई क्षेत्र में, उस निर्णय को लेते हुए कुछ लोग गलत व्याख्या कर रहे थे। तो मैंने उस प्रभु के दास से कहा, देखो आपके बारे में लोग बहुत बोलता है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आपने जो निर्णय लिया उसके विषय में लोग चर्चा कर रहा है, तो लोग इधर पोस्ट कर रहा है या अखबार में आ रहा है, आपके बारे में बहुत जगह में बोल रहा है, आप क्यों चुप है? मैंने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति से मैंने पर्सनली जाके बोला, आपके बारे में लोग बहुत बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहा है, अखबार में देख रहा है बहुत कुछ, लेकिन आप चुप क्यों हैं? उस व्यक्ति ने मुझे थोड़ा सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, फिलिप, यदि कोई व्यक्ति, अगर मैं गलत है, ठीक है, मेरा नजर में सही है, मुझे लगता है कि मेरा नजर में मैं सही है, मुझे लगता है कि आई एम ऑल राइट, मैं कभी गलत नहीं किया, अगर मैं कोई जानबूझ के तो गलत नहीं करता, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं किया, मुझे लगता है कि मैं जो निर्णय लिया है, जो मैं किया है वो सही है। यदि मेरे बारे में गलत रीति से व्याख्या करने वाला जो प्रभु के दास लोग, जो सो कॉल्ड प्रभु के दास लोग, जो जिसके बारे में आप बोल रहा है, यदि उनकी नजर में मैं गलत है, तो उनको क्या करना चाहिए था? एक क्वेश्चन मार्क मेरे सामने रखा, तो मैं फिर भी चुप रहा, तो मैं उनसे सुनना चाहा वो क्या बोलना चाह रहे थे। उन्होंने इस पर बोला, यदि अगर मैं गलत है, अगर उनकी नज़र में मैं गलत है, तो वो मेरे पास आकर या मुझे बोलकर या मुझे मिलने से पहले 3 दिन या 2 दिन उपवास लेके मेरे बारे में, मेरे लिए प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हुए मेरे पास आकर परमेश्वर के वचन को खोलते हुए, आप जो कर रहे सही नहीं है, वचन ऐसे कहता है, वचन के अनुसार ऐसे है, वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो आपने किया वैसा नहीं है, वैसा है करके मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो क्या किया है? मैंने वैसा किया, मैंने वैसे किया, मैंने वैसे किया करके पूरा अखबार में जाके छाप लिया है। लेकिन कभी भी मुझे कोई नहीं देखा जो परमेश्वर के वचन
मेरे सामने बाइबल खोलते हुए मुझे समझाते हुए एक व्यक्ति को मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर जगह में जाके फैला रहे थे। तो मैं भी परेशान हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। तब मैंने एक बार नोटिस किया, हमारा काम है, जो व्यक्ति हमें लगता है कि अगर उद्धार किसी का नष्ट हो रहा है या परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा दूर चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके नज़र में है तो आपको इस परमेश्वर के वचन से ही उनके पास व्यक्तिगत रीति से सीक्रेटली, या आप उनके जीवन को नष्ट ना करें, उनके बारे में 4 लोगों को ना बोलें। आप यदि आपके पास समय है, परमेश्वर के वचन अपने हाथ में लेते हुए उनके पास जाए और परमेश्वर के वचन ओपनली आप ओपन करते हुए एक्सप्लेन करके बताओ। और आखिरी में वो मुझे बोल रहा है, यदि अगर कोई मेरे पास वचन लेके आता और मुझे लगता है कि ये जो वचन उन्होंने जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो शायद वो सही हो, तो मैं वापस ज़रूर आता है, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे ऐसा ही रहना ही ठीक है, ऐसे बोला। आज भी वो व्यक्ति वैसा ही है जो उसने निर्णय लिया है। किसी के बारे में गलत बोलना बहुत आसान है, किसी का नजरिया, किसी का रास्ता, किसी का डिसीजन गलत बोलना, गलत है करके स्थापित करना हमारे लिए आसान है, लेकिन उस व्यक्ति को सही रास्ता में लेकर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर के वचन, एक स्त्री, व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हैं, उनको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के सामने, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर ध्यान से देख रहा है कि एक स्त्री वहां पर बहुत रो रहा है, बाकी सबके हाथ में पत्थर है, और प्रभु यीशु मसीह के सामने आया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या किया? प्रभु यीशु मसीह यदि अगर बोलते कि आप उनको वचन के अनुसार पत्थर, पुराने नियम में ऐसे लिखा है पत्थर मार दो, आप मार डालो, यदि अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलता तो हम सब लोग क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों को बचाने के लिए आए, लेकिन ये उनको बचा नहीं पाया, शायद हम ये बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। यदि आप प्रभु यीशु मसीह बोलते इनको पत्थर नहीं मारना, तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो ये दोनों की बीच में प्रभु यीशु मसीह को आंसर देना है। शैतान प्रभु यीशु मसीह किसी भी कीमत पर फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को भी नहीं छोड़ा, दैट मीन्स इनकार नहीं किया। पापी नहीं स्त्री है, लेकिन पत्थर जो मारने वाला है इनको भी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, अपमान नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह धीरे से लिखने लगा, किसी का चेहरा पर नहीं देखा। अगर किसी के चेहरे पर देखते हुए अगर लिखता या किसी को नाम बोलते हुए आप मारो, कोई वहां से भाग नहीं जाता। किसी को नहीं देखा, नीचे को देखते हुए कुछ लिखने लगा और सारे लोग भागने लगे। वो क्या सोचा कि मेरे बारे में, हमारे पाप को लिख रहा है। सब लोग वहां से भाग गया। प्रभु यीशु मसीह उनका चेहरा को क्यों नहीं देखा? प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे लिखा, ताकि प्रभु यीशु मसीह सोचा वो खुद निर्णय लेके भागने दो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। He simply scribbled something on the, उसमें क्या लिखा था किसी को मालूम नहीं है। He just started scribbling on the ground, and उनको भी समझ में आया, क्योंकि उनका चेहरा देखा तो वो नहीं भागते, और एक एक करके सब लोग भागे।
ब्रिलियंट डिसीजन बाय जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन में भी कोई भी बातें हम लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, गलत करने वाले लोग भी, पापी लोगों को भी हमारा एक निर्णय से, हमारा एक डिसीजन से, हमारे एक बातों से, हमारे एक फोन कॉल से हम किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। हम किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। यदि आपको एक टूटे हुए व्यक्ति को हम बिल्ड कर सकता है, ज्वाइन कर सकते, टूटे हुए परिवार को आप ज्वाइन कर सकता है, दैट मीन्स पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य कर रहा है। उद्धार पाना बहुत, दैट मीन्स इतना कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको उद्धार देता है। लेकिन उद्धार में रहना, पवित्रताई में रहना, आखिरी सांस तक उद्धार, उस उद्धार जो पाए उद्धार को हमें बिछा के रखना इतना आसान नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की दास सिर में हाथ रखते हुए क्या बोलते हैं? लास्ट में क्या बोलता है? आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहे। जब मैं बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के दास मेरे सिर में हाथ रखते हुए बोला, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहे। आज भी याद है मुझे। यदि हम विश्वास योग्य रह सकता है, हम स्वर्ग जा सकता है। फोटोग्राफर के बारे में आप देखा, आप सब लोग फोटोग्राफी लेते हैं। हमारा भी आजकल तो सेल्फी का टाइम है, सेल्फी लेता है। जब हम फोटो लेता है, अगर कोई फोटोग्राफर आके आपको बोलता है मुझे फोटो लेना है, तो हम लोग क्या करेगा? पूरा फेस को पूरा तैयार करेगा और हम बहुत सुंदर है, हम लोग पूरा तैयार किया गया है। हम फोटोग्राफर क्या बोलते हैं? 1 2 3 जब बोलेगा, एकदम 3 बोलकर फोटोग्राफर जैसे उसका बटन क्लिक करते समय अगर हमारा एक चीख आता है, एकदम चीख आता है, तो उस फोटोग्राफी में हमारा चेहरा किस प्रकार दिखेगा? पूरा खराब दिखेगा। और आप फोटोग्राफर को बोल सकता है, सॉरी आई वॉज नॉट रेडी, एक बार और ले सकता है। आजकल डिजिटल फोटोग्राफी, आप जितना मर्जी फोटो ले लो, लेकिन आसमान में एक तुरफी फूकेगा। There will be a sound, there is a lightning in the cloud one day, just like a flashing of a camera, and you will be taken to the heaven. In that fraction of second, उस सेकंड में, उस पल में, जब प्रभु यीशु मसीह का जो फ्लैश लाइट उस आसमान में जब निकलता है, उस समय आप पवित्र नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, you will never will be able to get an opportunity. I'm sorry God, I was not ready. कैमरामैन को आप बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर को आप बोल नहीं सकता है। लाइटनिंग विल कम ओनली वंस। एक ऐसा आवाज, ऐसा लाइटनिंग, ऐसे फ्लैश एक ही बार आएगा परमेश्वर के दोबारा आगमन में। यदि आप तैयार नहीं है तो आपको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। उद्धार हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। उद्धार जो हमने पाया है, द salvation that we received, as I told you that it is free but it is not cheap. या हमें मुफ्त में पाया गया है, इसका मतलब यही नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। It is expensive, it is very very important and it is free. आपको जो परमेश्वर की ओर से मिला, जो उद्धार है, उसको आप पकड़ के रखें, उसको नष्ट ना करें। पवित्र जीवन में आप चलने के लिए कोशिश करें।
यदि हो सके तो प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे। परमेश्वर के वचन लगातार पढ़ने से हमारा जीवन शुद्ध होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमेशा हमारा जीवन में, हमारे शरीर के अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, और मेरे समूह में आ, मेरे कलीसिया में आ, और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करें। और जो उद्धार जो आपने पाया है वो हमेशा अपने पास पकड़ कर रखें। क्या मालूम परमेश्वर के आगमन कब होगा। और किसी ने मेरे को बोल रहा था, परमेश्वर के आगमन तो बहुत समय से पहले बोल के रखा, अभी तक तो आगमन नहीं हुआ। I'll tell you, the second coming of Jesus Christ is very soon, but your going is very very soon. प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जल्दी है, लेकिन उससे जल्दी है आपको और मेरा ही से जाना। क्या मालूम हमारा जिंदगी कब नष्ट होगा, कब यहाँ से दुनिया छोड़ के कब जाना, हमें नहीं मालूम। द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वेरी सून, बट योर डिपार्चर इज वेरी वेरी सून। क्या मालूम आज हम सोए, हम कल नहीं उठे। क्या मालूम हमारा जिंदगी 1 महीने या 2 महीने या एक मिनट, क्या मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम तैयार रहे परमेश्वर के आगमन के लिए और हमारा जाने के लिए तैयार रहे। शायद एक बार एक शब्द बोलने के लिए भी, या परमेश्वर के पास एक बात, एक माफी मांगने के लिए हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। किसी ने मजाक से परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे मरने से पहले मुझे 5 मिनट समय देना। तो परमेश्वर ने पूछा क्या के लिए? उन्होंने बोला मेरा मोबाइल को फॉर्मेट करने, मेरा मोबाइल को फॉर्मेट करना है, 5 मिनट मुझे समय चाहिए। उसको ये परवाह नहीं है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, या उसको परवाह ये है कि मैं दुनिया छोड़ के जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। इट्स नॉट, डोंट टेक इट वेरी वेरी सिली। योर साल्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वांट टू टेल यू, आवर गॉड इज अ लविंग गॉड, ही इज अ केयरिंग गॉड. He don't want you to be loose. He don't want you to be perished, because he has given his last drop of his blood, precious blood, to purchase you, to clean you, to cleanse you, to make you holy. परमेश्वर ने आखिरी बूंद तक आपको मुझे दिया है, केवल हमें उद्धार देने के लिए, उद्धार में रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि मैंने एक बार परमेश्वर की ओर से उद्धार पाया, लेकिन मेरा आज क्या अवस्था है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई बहन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष की प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। जो लोग मुझे सुन रहा है, यदि किसी के मन में ऐसे विचार है कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत दूर हो चुका है, मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर जितने भी लोग आपसे दूर चले गया है, परमेश्वर उनको नजदीक लेकर आए। परमेश्वर हमारे जीवन में गलती है, हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में कमी है। जो टूटे हुए लोग, जो निराश हुए लोग,
जो पाप में गिरे हुए लोग, सबसे आप प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे विनती है कि सबको परमेश्वर के पास दोबारा वापस लेकर आए, उनकी प्रार्थनाओं को सुने। परमेश्वर सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना, जितना भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमें अकेले नहीं छोड़ता है। हम प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते लेकिन परमेश्वर हमसे होता नहीं है। हम उद्धार में रहने के लिए हम कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर शैतान हमें गिरे हुए हैं। शेर की नहीं, किसको काट डालो, किसको खत्म करो, शैतान हमारा चारों तरह है। परमेश्वर आप हमें बचाए, हमें पवित्र रखें, हमें उद्धार में लगे रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको आप आशीष दें। प्रार्थना सुनने का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। इतना समय मेरे साथ लगे रहने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये मैसेज करने के लिए प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज कुरमोटिल और मेरा भाई है, बड़े भाई है पास्टर जॉर्ज कुरमोटिल और भाभी जेसी जॉर्ज, दोनों को मैं हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के दास और दासी बहुत मेहनत करते हैं, प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत मेहनत करता है। छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा मुझे इस पेज में आने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनके लिए आभारी हूँ। उनके कलीसिया के लिए, उनकी सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन दिनों में काफ़ी प्रभु के दास दासियाँ साल्वेशन की ओर, साल्वेशन के जो सब्जेक्ट लेकर प्रचार किया है और ये शैतान पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उद्धार पाए हैं, बहुत सारे लोग उद्धार में आए हैं और शैतान कहीं न कहीं से बहुत कोशिश करता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमें जय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से जय मिलता है। जितना भी प्रभु के दास लोग इन दिनों में जो प्रचार किया है, परमेश्वर सबको आशीष दे। आपकी जो मेहनत है, जो आपकी जो प्रयास है, जो आपने जो कुछ किया है, उसके लिए प्रतिफल निश्चय है। और शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान हमारे साथ वार करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें जय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और इस 5 स्टोन पेज को लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि प्रभु के दास लोग लगातार इस पेज में आ रहा है और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु के दास लोग लगातार कोशिश कर रहा है। इस पेज में दोबारा आए। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय।